फास्ट है वो ब्रेक होगा, ठीक है, उसके आपने 1 घंटे के बाद आपको अपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है, आपको अपने वाटर कंजम्पशन का ख़ास ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी डाइटिशियन बुशरा मसूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग रमज़ान दैट विच वी डू ड्यूरिंग रमज़ान, एंड कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसकी बेस पे आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, 15 से 16 रोज़े गुजर चुके हैं और हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं होता, आपका वेट गेन हो जाता है, इवन आपका जो वेट है वो स्टक हो जाता है। तो इसकी ऐसी क्या रीजंस हैं, आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट या तो गेन हो जाता है या तो आपका वेट स्टक हो जाता है। तो हम ये दो बातें करेंगे, मिस्टेक्स पे हम डिस्कस करेंगे और वेट लॉस टिप्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 12 से 13 रोज़े बाकी हैं, अभी भी आपके पास चांस है, आप इजीली अपना वेट कम कर सकते हैं। क्योंकि 15 रोज़ों में तो आपने अपना वेट कम नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले अपने एक डाइट प्लान में भी आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताई थी जिसकी वजह से आप ये जो है ये गलतियां करते हैं तो आपका वेट गेन हो जाता है या तो आपका वेट स्टक हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे वाटर कंजम्पशन की, यानी कि पानी का इंटेक। आपका जो पानी का इंटेक है वो अच्छा नहीं है। आपने 15 रोज़े तो रख लिए लेकिन आपके पानी का जो इंटेक है वो अच्छा नहीं है। जैसे कि आपको क्या होता है कि आप पानी का जब इंटेक अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको 3 प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। नंबर 1 पे आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि पानी की सीवियर किस्म की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब हम पूरे दिन फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें डिहाइड्रेशन तो होगी। और उसके अलावा भी जब आप अपना फास्ट ब्रेक कर लेते हैं तो आप तब भी अपने पानी का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। तो नंबर 1 पे है डिहाइड्रेशन हो जाती है। नंबर 2 पे ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, जब आप अच्छी तरह से पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो बेली है वो स्वेल हो चुकी है। तो नंबर 3 पे डाइजेशन, और आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी नहीं होती, आपको इनडाइजेशन हो जाती है, मतलब कि आप जो भी खा रहे होते हैं आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होता है। तो जिसकी वजह से ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करने को मिलती है। तो आपको 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, और अगर आप फीमेल है तो आपको 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पीना है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिम वगैरह जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान, तो आपको 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना है, क्योंकि हम पूरे दिन फास्टिंग स्टेट पर होते हैं तो हमारे पानी का तो जाहिर सी बात है हम कुछ खास ख्याल नहीं रखते हैं। तो आपको अपने वाटर का ख्याल तब रखना है जैसे ही हमारा जो फास्ट है वो ब्रेक होगा, ठीक है, उसके आपने 1 घंटे के बाद आपको अपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है, आपको अपने वाटर कंजम्पशन का ख़ास ख्याल रखना है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको डाइजेशन का मसला ना हो। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, और आपका वेट भी इससे कम होगा। अच्छा, मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका वेट भी कम होगा, आपको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। तो नंबर 1 पे आज का जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो बेस्ट फ्रूट्स हैं, ठीक है, इससे आपकी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपका वेट कम होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी और आपकी पानी की कमी भी पूरी होगी। तो नंबर 1 पे वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। और नंबर 2 पे मेलन और नंबर 3 पे क्यूकम्बर, ठीक है। ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपकी पानी की कमी पूरी होगी, आपका वेट कम होगा और आपका वेट स्टक भी नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी मिल रहा है आपकी बॉडी को, तो आपका वेट कम होगा, आपका वेट स्टक नहीं होगा और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी वजह वेट गेन की यही होती है कि आप अपने वाटर कंजम्पशन का कुछ खास ख्याल नहीं रखते हैं, आप वाटर इनटेक अच्छा आपका नहीं होता है।
तो उसके बाद मैं बात करूँगी ड्रिंक की। ड्रिंक में आप बार्ले ले सकते हैं, बार्ले ड्रिंक यानी कि जवार का जो ड्रिंक होता है जिसको हम आम लफ्ज़ों में सित्तू बोलते हैं। दैट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, दैट इज़ गुड फॉर वेट लॉस, ठीक है, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें बहुत बहुत बेस्ट ये ड्रिंक होता है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप ये ड्रिंक लाजमी लीजिए। नंबर 2 पे जो आप मिस्टेक कर रहे होते हैं वो है आप शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। आपको शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को फाइबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो रही होती है। तो आप कोशिश कीजिए आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ठीक है। सिंपल पानी पीजिए। अगर आप सिंपल पानी नहीं पी सकते तो आप लेमन वाटर डालिए, उसमें आपको शुगर नहीं डालनी है। और अगर आपको लगता है कि शुगर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है तो थोड़ा बहुत मीठा लेना भी ज़रूरी होता है हमारे शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन वाटर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मिंट वाटर भी ले सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी शक्कर, लेमन जूस, और इसकी जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियो इसी पर थी, तो आप जाके आप रेसिपी देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर रहे होते हैं, आप टैंक का इस्तेमाल करते हैं, जानशीरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल ख़त्म कर दें ये चीज़ें आपका जो वेट है वो गेन कराती है, आपका वेट रिड्यूस नहीं करवाती है, और इन चीज़ों से कभी भी आपको एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। और जितनी भी फ्रीजी ड्रिंक्स हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म कर दें, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी किडनी पे अफेक्ट करती है, जिससे आपका किडनी भी डैमेज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके एक हाथ पे पानी होना चाहिए, एक हाथ पे खजूर होनी चाहिए, और साथ में ढेर सारा फ्रूट होना चाहिए। जैसे ही हम अपने फास्ट को ब्रेक कर देते हैं तो उस टाइम पे ये मैटर करता है कि आपकी बॉडी को आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी बॉडी में फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको ब्लोटिंग का मसला ना हो, आपको डाइजेशन का मसला ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगी कैफिनेटेड ड्रिंक्स का, यानी कि आप क्या करते हैं कि इफ्तार के 1 घंटे के बाद आप चाय का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। मैं मानती हूँ कि पूरे दिन हम फास्टिंग स्टेट पर होते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमें खुद को जगाने के लिए हमें कैफ़ीन चाहिए होती है। तो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आपको 1 कप से ज़्यादा आपको नहीं कैफ़ीन का इस्तेमाल करना। अब कैफ़ीन किस में होती है, कैफ़ीन चाय में होती है, और अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं तो उसमें होती है कैफ़ीन। तो कैफ़ीन में क्या होता है, कैफ़ीन डाययूरेटिक्स होती है, वो आपकी बॉडी को, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं इवन कि वो क्या कर रहे होते हैं कि सही टाइम तक सोते नहीं है, सही टाइम तक खुद को जगाने के लिए वो 3 से 4 कप पानी का इस्तेमाल, कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, चाय 3 से 4 कप पी रहे होते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोडास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं जगाने के बजाय। वो उनकी बॉडी जो है वो, उनका वेट गेन हो जाता है, उनका वेट स्टक हो जाता है, इवन उनकी किडनीज भी डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। चाय का इस्तेमाल आप करें, लेकिन 1 कप से ज़्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। इफ्तार के 1 या 2 घंटे के बाद आप जो है 1 कप चाय का इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी का, जो भी आप प्रेफर करें, ठीक है। आपको ज़्यादा कैफीन वाली ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आप ऑयली फूड यानी कि ग्रीसी फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इफ्तार, यानी कि पकोड़े खा रहे होते हैं, समोसे खा रहे होते हैं, रोल खा रहे होते हैं, पैटीज खा रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकती हैं, ये चीज़ें उल्टा आपको नुकसान देती है। आप नुकसान किस तरह से दे सकते हैं कि जैसे आप रमज़ान है, ठीक है, रमज़ान ये पूरा मंथ 30 दिनों का होता है। अब 30 दिनों में आप रेगुलर बेस पे ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेली बेस पे आप ये पकोड़े समोसे खाते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपको क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। कीजिए BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपना वेट डालना है, उसमें हाइट, एज, जेंडर, ठीक है, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है।
और ठीक है, अगर आपकी बॉडी को 1400 कैलोरीज की ज़रूरत है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी कैलोरीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, यानी कि सैरी टाइम पे सॉरी आप 700 कैलोरीज दें, और उसके बाद इफ्तार के बाद यानी कि सैरी टाइम तक अगर आप जाते हैं तो 700 कैलोरीज तब लें। तो इस तरह से आपको अपनी कैलोरीज बैलेंस करके चलना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको अपनी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी कैलोरीज का ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको अपनी कैलोरीज किस तरह से काउंट कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, BMR लिखिए, वहाँ अपना एज, वेट, हाइट, जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल डालिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल पुट कीजिए। तो इससे आपको आपकी बॉडी की जितने भी बॉडी की जो नीड्स हैं, यानी कि बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मेरी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए, डाइटिशियन बुशरा के नाम से, नरिश बाय बुशरा के नाम से मेरा ऑफिशियल पेज है, आप मुझे वहाँ जाके DM कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड डाइट प्लान चाहते हैं PDF फाइल में तो आप मुझे DM कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ आप कस्टमाइज एक मुकम्मल कंप्लीट डाइट प्लान ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे कि आपका वेट क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा, आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैं हूँ अवेलेबल आपका वेट रिड्यूस कराने के लिए, आपका वेट कम करवाने के लिए। अगर आपका वेट स्टक है तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए जी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।